नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। ग्वालियर में भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज की शुरुआत 6 अक्टूबर से हो रही है। बता दें कि सीरीज का पहला मुकाबला ग्वालियर के नए माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम पर होना है और इस मैच के लिए दोनों ही टीमें ग्वालियर पहुंच चुकी है। मैच की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। 14 साल बाद ग्वालियर में कोई इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है। आखिरी बार 2010 में यहां हुए मुकाबले में सचिन तेंदुलकर ने वनडे इतिहास का पहला दोहरा शतक लगाया था। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ग्वालियर के पास स्थित दतिया के मां पीताम्बरा सिद्धपीठ पहुंचे और नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और भारतीय हेड कोच ने मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। बता दें कि उन्होंने इस दौरान पीला कुर्ता पहन रखा था और इसके साथ ही उन्होंने भगवान वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी किया। मां पीताम्बरा सिद्धपीठ की स्थापना 1935 में की गई थी। यहाँ मां के दर्शन के लिए कोई दरबार नहीं सजाया जाता, बल्कि एक छोटी सी खिड़की है जिससे मां के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। होय हाँ राइट राइट साइड हो जाओ थोड़ा सा साइड से हो जाओ साइड से हो जाओ नमस्ते नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के रतलाम में दिल्ली मुंबई मार्ग पर एक रेलवे यार्ड के पास गुरुवार रात पेट्रोलियम उत्पाद ले जा रही एक मालगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। रतलाम के मंडल रेल प्रबंधक रजनीश कुमार ने बताया कि एक वैगन से पेट्रोलियम उत्पाद का रिसाव हो रहा है और हम किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी सावधानी बरत रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वैगनों को राजकोट से भोपाल के पास बकानिया भौरी ले जाया जा रहा था। रूट पर ट्रेन यातायात बहाल करने के प्रयास जारी है। DRM ने कहा कि अपलाइन पर आवाजाही वाली ट्रेन
ट्रेनें प्रभावित नहीं हुई है। हम जल्द ही डाउन लाइन की ट्रेनों को अप ट्रैक से चलाना शुरू कर देंगे। फिलहाल घटना के कारण केवल 2 ट्रेनें फंसी हुई हैं और घटना के तुरंत बाद रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी राहत और बचाव टीमों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। लोगों को पटरी से उतरे वैगनों से दूर रहने और सिगरेट या फिर बीड़ी न जलाने के लिए कहा गया है। 3 वैगनों में से एक को पहले ही उठा लिया गया है और दूसरे को पटरियों से दूर ले जाने के लिए क्रेन की आवश्यकता है। और किसी भी तोड़फोड़ की संभावना के बारे में पूछे जाने पर कुमार ने कहा कि हमारा ध्यान रेल यातायात की बहाली पर है। पटरी से उतरने का कारण जानने के लिए जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम विभाग ने गुरुवार को 4 यात्रियों के एक समूह से हाल ही में लॉन्च हुए 12 नए आईफोन 16 प्रो मैक्स मोबाइल फोन जब्त किए। बता दें कि ये लोग इन फोन को भारत में तस्करी करके लाने की कोशिश कर रहे थे और ये घटना मंगलवार को हुई जब यात्री दुबई से इंडिगो की उड़ान में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। और इस बारे में गुरुवार को जानकारी देते हुए दिल्ली सीमा शुल्क विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल में कहा कि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 4 यात्रियों के एक समूह से 12 नग आईफोन 16 प्रो मैक्स जब्त किए हैं, जो 1 अक्टूबर को दुबई से इन आईफोन्स की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले में आगे की जांच चल रही है। इससे पहले आईजीआई एयरपोर्ट पर हुई एक अन्य घटना में कस्टम विभाग के अधिकारियों ने 1 अक्टूबर को 26 आईफोन 16 प्रो मैक्स के साथ हांगकांग से दिल्ली की फ्लाइट में यात्रा कर रही एक महिला यात्री को रोका था। आईफोन 16 प्रो मैक्स को पिछले महीने ही लॉन्च किया गया है। बता दें कि प्रो मैक्स एप्पल कंपनी के मोबाइल फोन आईफोन 16 सीरीज का शीर्ष मॉडल है और हाल ही के दिनों में हाई एंड स्मार्टफोन की ये दूसरी बड़ी जब्ती है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने एक महिला यात्री को उसके वैनिटी बैग में छिपाकर रखे गए 26 आईफोन 16 प्रो मैक्स के साथ पकड़ा था और 35 से 40 साल की उम्र वाली इस यात्री को अधिकारियों ने हांगकांग से आने के बाद रोका। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज में निलंबित एसआई की बहाली को लेकर कोर्ट में झूठा हलफनामा दिया गया है। बता दें कि डीसीपी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की संस्तुति की गई है। वहीं एससी ने कहा कि डीसीपी निमिष दशरथ पाटिल कोर्ट में हाजिर होंगे। अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट से मांगे अनुपालन की मोहलत। एसआई की बहाली का आदेश कर हलफनामा कोर्ट में देंगे। एसआई जितेंद्र कुमार दीक्षित की याचिका पर कोर्ट का आदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ में अमेठी वाली घटना को लेकर सपा नेता दारा सिंह यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से अधिकारियों को कहीं हत्या तो कहीं लूट की छूट मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। अधिकारियों को मिली हुई है छूट, कहीं हत्या तो कहीं लूट। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि जिस तरह से कल अमेठी में जो घटना हुई, एक ही परिवार के सभी सदस्यों को गोली से उड़ा दिया गया और वो परिवार पहले भी पुलिस से गुहार लगा चुकी थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के हर थाने में कम से कम 50 से 60 पिछड़े दलित समाज के लोग अपनी गुहार लगाते हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती। सुनवाई इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो पिछड़े समाज से और दलित समाज से आते हैं, क्योंकि उनके पास फॉर्च्यूनर नहीं होती है, उनके पास माल चढ़ाने के लिए धन नहीं होता है। आज उत्तर प्रदेश में एक घटना नहीं हुई है। पिछले 7 सालों से आप घटनाओं का देख लोगे तो अंबार लगी हुई कहीं न्यायालय में गोली चल जाती है, कहीं बीच सड़क पर गोली चल जाती है, अब तो घर के अंदर घुसकर भी गोलियां चलाई जाती हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जनता दरबार लगाते हैं। इन्होंने एक पोर्टल भी चालू किया था, जन सुनवाई, जिसमें 99% लोगों को न्याय नहीं मिलता है और झूठी रिपोर्ट लगाई जाती है। आज उत्तर प्रदेश के वो हालात हैं कि यहाँ के अधिकारी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ का अधिकारी सीधे दिल्ली से संपर्क रखता है और दिल्ली वाले कहते हैं कि आपको पूरी छूट है, आप कोई कार्रवाई न करें, जो है